महाभारत में कई घटनाएं, संबंध और ज्ञान विज्ञान के रहस्य छिपे हुए हैं। महाभारत का हर पात्र जीवंत है, चाहे वह कौरव, पांडव, कर्ण और श्री कृष्ण हो या धृष्टद्युम्न, शल्य, शिखंडी और कृपाचार्य हो। महाभारत सिर्फ योद्धाओं की गाथाओं तक सीमित नहीं है, यह भारत की गाथा है। इस ग्रंथ में तत्कालीन भारत का समग्र इतिहास वर्णित है। अपने आदर्श पात्रों के सहारे यह हमारे देश के जनजीवन को प्रभावित करता रहा है। भारत का हर व्यक्ति महाभारत की कथा को जानता है, लेकिन आज हम आपको महाभारत के कुछ ऐसे दिलचस्प रहस्य बताएंगे जो शायद ही आपने सुने होंगे। तो चलिए जानते हैं महाभारत के कुछ रहस्यों के बारे में। गांधारी के 100 पुत्रों के जन्म का रहस्य। कौरवों को कौन नहीं जानता। धृतराष्ट्र और गांधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थी, जिन्हें कौरव कहा जाता था। कुरुवंश के होने के कारण ये कौरव कहलाए। गांधारी ने वेद व्यास से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त कर लिया था। गर्भ धारण कर लेने के पश्चात 2 वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु गांधारी की कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुई। उधर जब कुंती को युधिष्ठिर के रूप में पुत्र प्राप्ति हुई, तो सिंहासन के लिए युधिष्ठिर का नाम उत्तराधिकारी के रूप में आ गया। इस पर क्रोधवश गांधारी ने अपने पेट पर जोर से मुक्के का प्रहार किया, जिससे उसका गर्भ गिर गया। वेद व्यास तत्काल ही इस घटना को जान गए। वे गांधारी के पास जाकर बोले, गांधारी, तूने बहुत ही गलत किया। मेरा दिया हुआ वर कभी मिथ्या नहीं जाता। अब तुम शीघ्र ही 100 कुंड तैयार करवाओ और उनमें घी भरवा दो। वेद व्यास ने गांधारी गर्भ से निकले मांस पिंड पर अभिमंत्रित जल छिड़का और उस पिंड के 100 टुकड़े कर दिए। वेद व्यास ने उन टुकड़ों को गांधारी के बनवाए हुए 100 कुंडों में रखवा दिया और उन कुंडों को 2 वर्ष पश्चात खोलने का आदेश दिया। 2 वर्ष बाद सबसे पहले कुंड से दुर्योधन की उत्पत्ति हुई। फिर उन कुंडों में से शेष 99 पुत्र एवं दुशाला नामक एक कन्या का जन्म हुआ। महाभारत काल में परमाणु अस्त्र। मोहनजोदड़ो में कुछ ऐसे कंकाल मिले थे जिनमें रेडिएशन का असर था। महाभारत में सौप्तिक पर्व के अध्याय 13 से 15 तक ब्रह्मास्त्र के परिणाम दिए गए हैं। हिंदू इतिहास जानकारों के मुताबिक आज से 5000 वर्ष पूर्व ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया था। महाभारत में इसका वर्णन इस प्रकार किया गया है। ब्रह्मास्त्र छोड़े जाने के बाद भयंकर वायु जोरदार तमाचे मारने लगी। सहस्त्रावधि उल्का आकाश से गिरने लगे। भूत मात्रा को भयंकर महाभय उत्पन्न हो गया। आकाश में बड़ा शब्द हुआ। आकाश जलने लगा। पर्वत, जंगल, वृक्षों के साथ पृथ्वी हिल गई। वैज्ञानिक ब्रह्मास्त्र को परमाणु बम बताते हैं, क्योंकि दोनों से होने वाला प्रभाव एक ही है। यहाँ तक मोहनजोदड़ो सभ्यता का अंत और महाभारत में ब्रह्मास्त्र छोड़े जाने का समय एक ही है। महाभारत युद्ध की सेनाएं। महाभारत युद्ध में कौरव और पांडवों की कुल सेना 18 अक्षौहिणी सेना थी, जिनमें कौरवों की 11 और पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना थी। एक अक्षौहिणी सेना में हाथियों की संख्या 21,870, रथों की संख्या 21,870, घोड़ों की संख्या 1,53,009 और मनुष्यों की संख्या 6,34,243 होती है। 18 अक्षौहिणी सेना के लिए यही संख्या 1,14,16,374 हो जाती है, अर्थात 93,66,000 हाथी, 27,55,620 घोड़े और 82,67,094 मनुष्य। महाभारत युद्ध में कितने योद्धा मारे गए और कितने जीवित बचे। महाभारत के युद्ध के अंत में सिर्फ 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। इनमें पांडव पक्ष के 15 योद्धा और कौरव पक्ष के 3 योद्धा ही जीवित बचे थे। इस युद्ध में करीब 82,42,934 लोग मारे गए व 24,160 लोग लापता हो गए। महान योद्धा बर्बरीक। बर्बरीक भीमपुत्र घटोत्कच और नागकन्या अहिलवती के पुत्र थे। जब महाभारत का युद्ध तय हो गया तो बर्बरीक ने भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा व्यक्त की। क्योंकि पांडव पक्ष कमजोर था, इसलिए इनकी मां ने इनसे हारे हुए पक्ष से लड़ने को कहा। बर्बरीक कितने शक्तिशाली थे कि वे मात्र 3 बाण से ही युद्ध समाप्त कर सकते थे। क्योंकि बर्बरीक हारने वाले पक्ष की ओर से लड़ते और इस युद्ध में कौरवों की हार निश्चित थी, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान में इनका शीश मांग लिया। बर्बरीक की युद्ध देखने की इच्छा थी, इस कारण भगवान श्री कृष्ण ने मंत्र से सींचकर बर्बरीक का सिर सबसे ऊंचे स्थान पर रखा, जिससे बर्बरीक सारा युद्ध देख सकें। साथ ही उन्हें यह वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। इसी कारण आज बर्बरीक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। 28वें वेद व्यास ने लिखी थी महाभारत। ज़्यादा तो लोग यह जानते हैं कि महाभारत को वेद व्यास ने लिखा, लेकिन यह अधूरा सच है। वेद व्यास कोई नाम नहीं बल्कि एक उपाधि थी, जो वेदों का ज्ञान रखने वाले को दी जाती थी। अब तक कुल 27 वेद व्यास हो चुके थे। महाभारत लिखने वाले वेद व्यास 28वें वेद व्यास थे। इनका असली नाम कृष्णदेवरायन था। कौन किसका अवतार।
महाभारत में हर कोई किसी न किसी का अवतार था। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम शेषनाग के अवतार थे। ध्रुव नामक वसु ने भीष्म पितामह के रूप में जन्म लिया। बृहस्पति ने गुरु द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया। अश्वत्थामा को महादेव, यम, काल और क्रोध का समृद्ध अंश से उत्पन्न किया। कर्ण सूर्यदेव के पुत्र थे। पांडव देवराज इंद्र के अवतार थे। द्रौपदी देवराज इंद्र की पत्नी सची के अवतार थी। रुद्र के गण कृपाचार्य के रूप में जन्मे। द्वापर युग के अंश से शकुनी का जन्म हुआ। कुंती और माद्री के रूप में सिद्धि और धृतिका का जन्म हुआ। मति का जन्म राजा सुबल की पुत्री गंधारी के रूप में हुआ। चंद्रमा के पुत्र वर्चा ने अभिमन्यु के रूप में जन्म लिया। दानवराज विप्रचिति ने जरासंध के रूप में व हिरण्यकश्यप जो पूर्व जन्म में रावण था उसने शिशुपाल के रूप में, कुंभकर्ण ने बानासुर के रूप में और कलयुग दुर्योधन तथा उसके 99 भाई पुलत्स्य वंश के राक्षस के अवतार थे। महाभारत युद्ध के नियम। भीष्म पितामह की सलाह पर दोनों पक्षों ने एकत्र होकर युद्ध के कुछ नियम बनाए थे। प्रतिदिन युद्ध सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ही रहेगा। युद्ध समाप्ति के पश्चात छल कपट छोड़कर सभी लोग प्रेम का व्यवहार करेंगे। रथी रथी से, हाथी हाथी वाले से और पैदल पैदल से ही युद्ध करेगा। एक वीर के साथ सिर्फ एक ही वीर युद्ध करेगा। भय से भागते हुए या शरण में आए हुए लोगों पर प्रहार नहीं किया जाएगा। जो वीर निहत्था हो जाएगा उस पर कोई अस्त्र नहीं उठाएगा। युद्ध में सेवक का काम करने वाले पर कोई अस्त्र नहीं उठाएगा। युद्ध में दिव्यास्त्रों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जब तक भीष्म पितामह युद्ध में थे ये सभी नियम बरकरार थे, लेकिन भीष्म पितामह के युद्ध से बाहर होते ही ये नियम कई बार तोड़े गए। 18 का रहस्य। महाभारत में 18 संख्या का बहुत महत्व है। महाभारत ग्रंथ में 18 अध्याय हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कुल 18 दिनों तक अर्जुन को गीता को उपदेश दिया था। गीता में भी 18 अध्याय हैं। कौरवों और पांडवों की मिलाकर कुल सेना भी 18 अक्षौहिणी थी। इस युद्ध के प्रमुख सूत्रधार भी 18 थे। महाभारत के युद्ध भी 18 दिनों तक ही चला था। इस युद्ध के बाद कुल 18 जीवित योद्धा ही जीवित बचे थे। अब सवाल यह उठता है कि सब कुछ 18 की संख्या में क्यों है? क्या यह मात्र संयोग है या इसमें कुछ रहस्य छिपा है? महाभारत का सबसे बड़ा नायक और खलनायक कौन? महाभारत का युद्ध इतना भयंकर युद्ध था कि इस युद्ध के बाद भारत व अन्य देशों से वीरों का पतन हो गया था। पुरुषों की भी संख्या गिनी चुनी बची थी। संपूर्ण भारतवर्ष के राजाओं के अतिरिक्त बहुत से अन्य देशों के राजाओं ने भी भाग लिया और सभी वीर गति को प्राप्त हुए। लाखों महिलाएं विधवा हो गईं। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत से वैदिक धर्म, समाज, संस्कृति और सभ्यता का पतन हो गया। इस युद्ध के बाद से ही अखंड भारत बहुधर्मी और बहुसंस्कृति का देश बनकर खंड खंड होता चला गया। अब सवाल यह उठता है कि आखिर कौन इस युद्ध का जिम्मेदार था और इस युद्ध का सबसे बड़ा नायक और खलनायक कौन था? महाभारत की शुरुआत में भीष्म पितामह सबसे बड़े नायक थे, जबकि श्री कृष्ण ने इस युद्ध को रोकने की हर संभव प्रयास किए। लेकिन जब युद्ध शुरू हो गया तब श्री कृष्ण सबसे बड़े नायक बनकर उभरे। इस युद्ध का सबसे बड़ा खलनायक मामा शकुनी को माना जाता है। महाभारत का युद्ध इन्हीं की उपज थी। इसमें कोई शक नहीं कि मामा शकुनी इस युद्ध के सबसे बड़े खलनायक थे। वहीं भगवान श्री कृष्ण महाभारत के सबसे बड़े नायक थे। भगवान श्री कृष्ण की बहन। भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा के बारे में तो सभी जानते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की एक और बहन थी जिसका नाम एकांगा था। इन्होंने एकांत ग्रहण कर लिया था, जिस कारण इनका जिक्र बहुत मुश्किल से मिलता है। एकांगा को यादव कुल की देवी माना जाता है। इन्हें योग माया कहा जाता है। एकांगा यशोदा व नंद की पुत्री थी। धृतराष्ट्र क्यों अंधे हुए? धृतराष्ट्र पूर्व जन्म में एक दुष्ट राजा थे। एक बार झील किनारे सुंदर हंस को बैठे देखा। उन्हें हंस की आंख पाने की इच्छा जाग उठी। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि हंस की आंख निकाल लो और उसके बच्चों को मार दो। इस क्रूरता के कारण वह राजा अगले जन्म में धृतराष्ट्र के रूप में जन्मा और अंधे हुए व अपने सब पुत्रों को खोना पड़ा। एकलव्य का क्या हुआ? आपने महाभारत में एकलव्य की कहानी सुनी ही होगी, पर क्या आप जानते हैं द्रोणाचार्य को दक्षिणा देने के बाद एकलव्य का क्या हुआ? दरअसल आगे चलकर एकलव्य जरासंध के सेनापति बने। जब श्री कृष्ण और जरासंध का युद्ध हुआ तो उस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के हाथों एकलव्य वीर गति को प्राप्त हुआ। एकलव्य की वीरता देख भगवान श्री कृष्ण ने एकलव्य को वरदान दिया कि अगले जन्म में वह राजा द्रुपद के पुत्र और द्रौपदी के भाई बनकर जन्मेंगे। एकलव्य अगले जन्म में राजा द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न बने और द्रोणाचार्य का वध किया। कितनी बार बना चक्रव्यूह? कहते हैं कि महाभारत में कुल 3 बार चक्रव्यूह बनाया गया, जिनमें एक में अभिमन्यु की मृत्यु हो गई। वहीं जयद्रथ को बचाने के लिए चक्रव्यूह दूसरी बार बनाया गया था। तब भगवान श्री कृष्ण की सहायता से अर्जुन ने इस चक्रव्यूह को आसानी से भेद कर जयद्रथ का वध कर दिया था। महाभारत नहीं है असली नाम।
आप सभी महाभारत को महाभारत के नाम से जानते हैं, पर क्या आप जानते हैं महाभारत असली नाम नहीं है। इस ग्रंथ का असली नाम जया संहिता है। हिंदू धर्म की महान गाथा महाभारत एक ऐसी कथा है जिसके अंतर्गत न जाने कितने ही रहस्य समाहित हैं। महाभारत से संबंधित कथाएं किसी को भी मोहपाश में बांध सकती हैं। यूँ तो महाभारत की बहुत सी कहानियों से हम सब भली भांति परिचित हैं, लेकिन फिर भी कुछ रहस्य ऐसे हैं जो अभी तक अनछुए हैं।